हेलो टॉपर्स, तो क्या हाल चाल। मैं धीरेन्द्र सर आप सबके लिए नया चैप्टर, नया कहें तो सब्जेक्ट लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम है इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है ना। हिस्ट्री, प्राचीन भारत। क्या? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में पूरा का पूरा आज हम लोग पढ़ेंगे। आज नहीं, पूरा क्लास भर, कम से कम 10-12 क्लास होगा, उसमें हम लोग पढ़ जाएंगे। ठीक है ना। देखो, प्राचीन भारत का इतिहास है। टॉपिक पर आ जाते से पहले, ठीक है ना। लेकिन टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का 3 स्रोत है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का विवरण। साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख आते हैं। अभिलेख उसको कहते हैं जो पत्थर, स्तंभ, जैसे देखते हैं पत्थर, कलर नहीं मतलब पत्थर, स्तंभ, तांबे के बर्तन, पत्र, तांबे के पत्र, दीवार, मुद्रा पर खुदा हुआ लेख अभिलेख कहलाता है। जैसे ना, कोई मान लो पत्थर है, चट्टान, पत्थर के ऊपर जो लिखा होता है ना, छेनी हथौड़े से छेद छेद कर, उसको ही कहते हैं अभिलेख। तो ये अभिलेख जो होता है पत्थर पर ही न होकर, पत्थर भी होता है, किसी किसी खम्भा पर ही होता है, स्तंभ, जैसे कि मान लो कोई गए मंदिर घूमने तो मंदिर पर वो सब चित्रकारी या कुछ लिखा होता है, या कहें कि कोई ऐतिहासिक स्थान गए घूमने तो वहाँ पर किसी तांबे के या किसी चीज़ के बर्तन पर लिखा होता है, या कहें कि वहाँ के दीवारों पर लिखा रहता है, या वहाँ के सिक्कों पर लिखा होता है। ठीक है ना, उसी को कहते हैं अभिलेख। ठीक है, यह प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ देती हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है ना, यह प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जो लोग इसको पढ़ते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, एपिग्राफी करते हैं, इसके अध्ययन को एपिग्राफी करते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। दिया है यहाँ पर कुछ प्रमुख अभिलेख दिया है जो हम लोग के इतिहास के बारे में बताता है। ठीक है, जिसमें नाम है एक ठो है नाम ऊपर में, बुकजकोई अभिलेख। यह मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है। यह 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें वैदिक देवताओं जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य मिलते हैं। ठीक है ना। एक ठो अभिलेख, क्या है अभिलेख? अशोक का अभिलेख। यह भारत के सबसे प्राचीन अभिलेखों का है। मतलब भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? अशोक का अभिलेख। और मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगज कोई अभिलेख। ठीक है ना, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। मतलब इतना पुराना है, इतना पुराना, इतना क्या है। ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उत्कृष्ट कराया गया, मतलब लिखवाया गया है। मतलब इसको किसने बनवाया है? अशोक सम्राट ने बनवाया है। ठीक है ना। और इसमें उनके धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, आगे चलते हैं। फिर है हाथी गुफा का अभिलेख। यह कलिंग राजा खरवेल का अभिलेख है। इसमें उनके शासनकाल की घटना का वर्णन किया गया है तथा तिथि रहित अभिलेख है। ये जो अभिलेख है हाथी गुफा का अभिलेख, इसमें कोई तारीख डेट नहीं लिखा गया है। इसको बनवाया किसने? तो ये बनवाया है कलिंग राजा खरवेल ने। और इसमें क्या चीज़ लिखा गया है? तो उनके शासनकाल में जो जो घटना हुआ था वो घटना के बारे में लिखा गया है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में कौन कौन सा चीज़ हुआ है, कौन कौन सा घटना घटा है। जैसे किसान आंदोलन, स्टूडेंट का एसएससी का जो भी आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन हो गया, स्टूडेंट आंदोलन। और भी बहुत सारा हुआ, जैसे कि आपका हम लोग का सैनिक मरे पुलवामा हमला में, बहुत सारा चीज़। ठीक है ना। वैसे ही खरवेल राजा के समय में जो जो काम हुआ था ना, जो जो घटना घटा था, उस घटना के बारे में हाथी गुफा अभिलेख में लिखा गया है। ओके, एक गो है गरुड़ अभिलेख, गरुड़ स्तंभ, सॉरी, इसका नाम है बेसनगर विदिश लेख। यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का अभिलेख है। इसमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, आगे चलते हैं। सौर गौरा अभिलेख। इसमें दुर्भिक्ष यानी अकाल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है।
जो अकाल है ना, इस अकाल को सबसे पहले किस अभिलेख में लिखा गया है? इस अकाल को लिखा गया है सोगौरा अभिलेख में, ठीक है ना। आगे चलते हो, दिया है, क्या दिया है? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि इसमें सती प्रथा का सबसे पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। इसमें सती प्रथा, ये हमेशा क्वेश्चन किसी न किसी, ये बिहार किसी या कहीं कोई भी एग्जाम में पूछ देता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में है? तो एरण अभिलेख, ठीक है ना। यह भानुगुप्त का अभिलेख है। इस अभिलेख को किसने लिखवाया? भानुगुप्त ने। भानुगुप्त ने इस अभिलेख को लिखवाया। इसका नाम है एरण अभिलेख। इसमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन ने इस अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण की जानकारी मिलती है। तो किसका? सूर्य मंदिर का निर्माण, सूर्य मंदिर के बनावट या निर्माण का जो भी प्रक्रिया है, इस जो मंदसौर अभिलेख है इसमें मिलता है। इसको बनवाया किसने? तो मालवा नरेश यशोवर्मन ने, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। तो लिखा है महत्वपूर्ण अभिलेख है इसमें। जैसे कि ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चार्ट ने आप सबको एक तरफ अभिलेखों का नाम लिखा है, इधर अभिलेखों का नाम लिखा है। फिर आते हैं, इसे पढ़ते हैं शासक, किसने इसको बनवाया है, इन अभिलेखों को किसने बनवाया है, और इसमें क्या क्या चीज़ है, किसका जानकारी, इसमें किस चीज़ का जानकारी, इसमें किस चीज़ के बारे में लिखा गया, इसका लिखा गया इस चीज़ का। चलते हैं, पढ़ते हैं इसको। एक पहला लिखा है, फर्स्ट नंबर जूनागढ़ अभिलेख जो है ना, इसको कहते हैं गिरनार अभिलेख। इसको बनवाया है रुद्रदामन ने। रुद्र दर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। ओके। नासिक अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धि के बारे में इनकी जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त ने बनाया है। इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है, हमें जानकारी है इसमें। ऐहोल अभिलेख, इसमें पुलकेशिन द्वितीय का जो है ना, इसको बनवाया है, और इसका जानकारी का पता नहीं है, दिया गया जानकारी, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है। ग्वालियर अभिलेख, गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो दिया है अभिलेख, शासन और उनके विशेषताएं। भित्री यानी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने बनाया। इसमें होड़ों की विजय का विवरण मिलता है। देवपाण अभिलेख में बंगाल शासक विजयसेन के बारे में मिलता है। और बांसखेड़ और मधुबनी अभिलेख में हर्षवर्धन की उपलब्धि के प्रकाश डाला गया है, उनके बारे में है। बालाघाट अभिलेख में आपको सातवाहनों की उपलब्धि के बारे में लिखा गया है। और अयोध्या अभिलेख में आपको शुंगों की उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है। भरहुत अभिलेख में आपको सुगरेन शब्द के खुदे होने के शंकु द्वारा निर्मित बताया गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिया है कि क्या दिया है इसमें, दिया अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग, इन विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा कराया गया था। ये एक अंग्रेज था, इसने क्या किया था, इन्होंने किया था 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था, ठीक है ना। क्या किया था, भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था। किसने किया था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। फिर आता है राष्ट्रीय अभिलेखागार, यानी जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को रखा जाता है। अभिलेखागार जहाँ पर भारत के प्रमुख चीज़ों को, मतलब दस्तावेज को रखा जाता है, उसको कहते हैं अभिलेखागार, मतलब राष्ट्रीय अभिलेखागार, मतलब जहाँ पर यहाँ का राष्ट्रीय आकर, मतलब जैसे यहाँ कहाँ है, ये दिल्ली में है, ठीक है ना। भारत का जो अभिलेखागार है, मतलब राष्ट्रीय अभिलेखागार, ये कहाँ है, दिल्ली में है। और इसका स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे चलते दिया है अन्य संग्रहालय, ठीक है। 1814 ईस्वी में इंडियन म्यूजियम, संग्रहालय मतलब म्यूजियम होता है ना, क्या होता है, म्यूजियम होता है। म्यूजियम तो आपने घूमा ही होगा। 1814 ईस्वी में इंडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना हुआ था। 1851 ईस्वी में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुआ था। और दिल्ली में 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव रखी गई थी, ठीक है ना।
कोलकाता में इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता 1814 ईस्वी में बना था। गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ मद्रास बना था आपका 1851 ईस्वी में। और 1955 ईस्वी में 104 साल के बाद आपका बना था दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का नींव पड़ा के रखा गया था। देखो कितना बेकार सरकार है हम लोग का। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का त्रियुगीय यानी पाषाण, कांस्य और लौह विभाजन किया। प्राचीन भारत के राज्यों के प्रशंसा में रचित उल्लेखों का प्रशस्ति कहा जाता है। क्या प्रशस्ति कहा जाता है? किस चीज़ के बारे में? प्राचीन भारत में राजाओं की प्रशंसा के में रची अभिलेखों को, शिलालेखों को प्रशस्ति कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं दिया सिक्का के बारे में। इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।